राजनीति विज्ञान व प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित हिंदी में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। BA, MA, B.Ed तथा M.Ed के विद्यार्थियों के लिए विशेष पाठ्य सामग्री प्राप्त करने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं आपको एडवांस रिसर्च मेथड यानी उन्नत अनुसंधान विधियों पेपर के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक व्यक्तित्व मापन की विधियों में वस्तुनिष्ठ विधि के बारे में विस्तृत रूप से बताऊंगी। विद्यार्थियों, आत्मनिष्ठ विधि के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको विस्तृत रूप से समझाया था। आज हम वस्तुनिष्ठ विधि के अंतर्गत देखेंगे कौन कौन सी विधियों का यूज होता है। आदि बातों के बारे में जानने के लिए सबसे पहले व्यक्तित्व मापन की विधियों का अर्थ, जैसा कि आप जानते हैं कि यह एक ऐसी विधि या परीक्षण है जिसके द्वारा व्यक्ति के शील गुणों का मूल्यांकन किया जाता है। KL शर्मा व पार्श्वनाथ राय के अनुसार बताना चाहूंगी कि व्यक्तित्व का मापन या परीक्षण का उद्देश्य निश्चित करना है कि व्यक्ति को किस वर्ग या प्रकार में रखा जा सकता है और उसके व्यक्तित्व में कौन से गुण कितनी मात्रा में विद्यमान है। व्यक्तित्व का मापन तथा मूल्यांकन प्राचीन काल से ही किसी न किसी रूप में प्रचलित रहा है। व्यक्तित्व मापन की विधियां या परीक्षण प्रक्रिया पर आधारित होती हैं। यदि हम व्यक्तित्व मापन की विधियों का वर्गीकरण देखें तो 4 प्रकार की विधियां होती हैं। एक आत्मनिष्ठ विधि, दूसरी वस्तुनिष्ठ विधि, प्रक्षेपी विधि और मनोविश्लेषण। और भी विधियां होती हैं, लेकिन मुख्यतः व्यक्तित्व मापन में ये 4 विधियों का विशेष यूज होता है। आज हम बात कर रहे हैं वस्तुनिष्ठ विधि के बारे में। तो वस्तुनिष्ठ विधि का अर्थ स्पष्ट करना चाहूंगी कि वस्तुनिष्ठ में अध्ययनकर्ता तटस्थ से होकर घटना का अध्ययन करता है और ऐसा करते वक्त अध्ययनकर्ता की मानसिक स्थिति का प्रभाव अध्ययन पर नहीं पड़ता। वस्तुनिष्ठ अध्ययन विश्लेषणात्मक होता है। वस्तुनिष्ठ विधि में अनुसंधानकर्ता सामाजिक तथ्य और घटनाओं को उसी रूप में देखता है जिस रूप में वह वास्तविक रूप में होती है। ऐसा करते समय वह अपने विचारों और दृष्टिकोणों को अलग करके देखता है। आइए वस्तुनिष्ठ विधि की विशेषताएं देखते हैं। विद्यार्थियों, वस्तुनिष्ठ विधि का अर्थ जैसा कि मैंने आपको बताया है, साथ ही ये विधियां कुछ ऐसे व्यवहारों का मापन करती है जिसका मापन अन्य विधियों जैसे कि प्रक्षेपी विधि द्वारा सही रूप से नहीं होता। ग्रीन के अनुसार वस्तुनिष्ठता प्रमाण की निष्पक्षता से परीक्षण करने की इच्छा एवं योग्यता है। अगर हम विशेषताओं के बारे में बात करें इसकी, तो सबसे पहली विशेषता है कि वस्तुनिष्ठता का संबंध व्यक्ति के विचारों, भावनाओं, मनोवृत्ति, क्षमताओं और योग्यताओं से होता है। वस्तुनिष्ठता वह शक्ति है जिसकी सहायता से व्यक्ति घटनाओं को उनके वास्तविक स्वरूप में दिखाने का प्रयास करता है। वस्तुनिष्ठता वैज्ञानिक भावना का मुख्य तत्व है। और लास्ट इसकी विशेषता है कि वस्तुनिष्ठता कोई भौतिक वस्तु नहीं है, इसका स्वरूप अमूर्त होता है। तो ये तो इसकी कुछ विशेषताएं थी। आइए जानते हैं वस्तुनिष्ठ विधि के अंतर्गत कौन कौन सी अन्य विधियों का यूज। विद्यार्थियों, वस्तुनिष्ठ विधि के अंतर्गत हम देखें तो कई विधियों का यूज होता है। इसके अंतर्गत सबसे पहले विधि आती है निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि के प्रवर्तक वाटसन है। विद्यार्थियों, व्यक्तित्व मापन की अत्यंत महत्वपूर्ण विधि है। यदि हम निरीक्षण विधि की बात करें तो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को मापने के लिए हम देखते हैं कि व्यक्ति एकांत समूह में अथवा विशिष्ट परिस्थिति में जो भी क्रियाएं करता है, यदि इन क्रियाओं का अवलोकन किया जाए तो उस आधार पर व्यक्ति संबंधी अनेक सूचनाएं मिलती हैं, जैसे उसका उठने का तरीका, बैठना, चलना, अपने आप में बात करना, उंगलियों को चटकाना, पैरों को हिलाना आदि ये अनावश्यक समझी जाने वाली क्रियाएं व्यक्तित्व में अत्यधिक महत्व रखती हैं। व्यक्ति का अवलोकन कर शिक्षक उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन करता है। वस्तुनिष्ठ विधि के अंतर्गत दूसरी विधि आती है निर्धारण मापनी। निर्धारण मापनी रेटिंग स्केल व्यक्तित्व मापन की एक महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम गाल्टन ने किया था। इस विधि के द्वारा व्यक्ति के किसी विशेष गुण अथवा व्यक्ति की कार्य क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत व्यक्ति के किसी विषय से संबंधित न केवल विचार पूछे जाते हैं, वरन उन विचारों की दृढ़ता भी प्राप्त कर ली जाती है। उन गुणों को 5 या अधिक कोटियों में विभाजित किया जाता है और मतदाताओं से उनके संबंध में अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया जाता है। वस्तुनिष्ठ विधि के अंतर्गत नेक्स्ट विधि आती है समाजमिति विधि। अगर समाजमिति विधि की हम बात करें विद्यार्थियों, समाजमिति विधि के प्रवर्तक J.L. पेरेनो है। किसी समूह के व्यक्तियों के परस्पर संबंध की जानकारी इस विधि द्वारा की जा सकती है। इस प्रकार बालकों के सामाजिक गुणों अथवा परस्पर संबंधों का मापन इस विधि द्वारा किया जाता है। इस विधि के प्रयोग के लिए प्रश्नों की सहायता से
परिस्थिति विशेष में व्यक्ति की पसंद अथवा नापसंद पूछी जाती है। जैसे आप कक्षा में किस छात्र के साथ बैठना पसंद करते हैं, आप किस छात्र के साथ खेलना पसंद करते हैं। तो इस प्रकार से बालकों से उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं और उनकी पसंद नापसंद को जाना जाता है। समाज नीति विधि द्वारा व्यक्ति का समाज में क्या स्थान है, ये पता आसानी से लगाया जाता है। निष्पादन परीक्षण, इस विधि का प्रयोग हार्ट ने ईमानदारी का गुण मापने हेतु किया था। इस विधि में बालक या व्यक्ति को कुछ कार्य करने को दिए जाते हैं तथा उस कार्य को संपन्न करने में अभिव्यक्त अनेक व्यक्तित्व गुणों का पता लगाया जाता है। तो विद्यार्थियों, ये थी वस्तुनिष्ठ विधि। आगे की और विधियों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी के लिए मेरे YouTube चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें